दोस्तों, पिछले 1.5 साल से अधिक समय से दुनिया भर में जारी कोरोना संक्रमण के कारण ज़्यादातर लोगों का काम वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में चल रहा है। घर से काम करने के चलते लोगों का स्क्रीन टाइम पहले की तुलना में काफ़ी अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा बैक टू बैक मीटिंग्स, वर्क कॉल्स, संगीत सुनना और फ़ोन पर बातें करने के लिए लोगों को पहले से कहीं ज़्यादा ईयरफोन पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप भी ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके कानों में लगाए जाते हैं और किसी आवाज़ को या साउंड सुनने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यह आपके लिए एक गंभीर समस्या का कारण भी बन सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले 1 साल में लोगों में कान के संक्रमण और खुजली के साथ साथ बहरापन की समस्या काफ़ी ज़्यादा सामने आई है। ईयरफोन के इस्तेमाल को इस समस्या के मुख्य कारक के रूप में देखा जा रहा है। ईयरफोन के कारण ही लोगों में कम उम्र में ही बहरापन और कान से संबंधित बीमारियों के बारे में ज़्यादा केस आने शुरू हो गए और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ईयरफोन को ही माना जा रहा है। सभी लोगों को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, अगर कान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या बहरेपन की समस्या है, तो कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं और क्या इसका निदान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शाक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नमो योगा यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि पहले केवल किशोर और युवा लोग मनोरंजन के लिए ईयरफोन या ईयर प्लग का इस्तेमाल करते थे। अब बच्चों और बुज़ुर्गों की भी आदत बन चुकी है। इस तरह के उपकरण कानों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। कम उम्र में लोगों को कम सुनाई देने लगता है, यहाँ तक कि बहरेपन की दिक्कतें हो रही हैं। तेज़ आवाज़ में ईयरफोन के लंबे समय तक उपयोग करने के कारण लोगों के कान से जुड़ी दिक्कतें तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में विशेषज्ञों की राय ये है कि अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज़ को यानी उसके साउंड को कम रखें। WHO भी कह रहा है कि अगर आप ईयरफोन या ध्वनि से संबंधित कोई भी उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप म्यूजिक बजा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उसकी साउंड को कम रखें, उसके वाइब्रेशंस को कम रखें, तभी एक आपके कानों को कम नुकसान पहुंचा पाएगा, नहीं तो ये आपको बहरा बना सकता है। यानी 90 dB से ऊपर की आवाज़ लॉन में घास काटने की मशीन चलाने की आवाज़ के बराबर होती है। कुछ घंटे तक लगातार इसकी तेज़ आवाज़ कान के पर्दों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है। तो WHO के मुताबिक इन उपकरणों की ध्वनि का औसत स्तर 80 to 90 dB के बीच ही रखें और यही होना चाहिए, इससे ऊपर ना हो। अगर 100 dB से ऊपर की आवाज़ सुनना कानों के लिए गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो प्लीज़ 80 to 90 dB तक की ही ध्वनि को आप सुनने की कोशिश कीजिए और उसकी आदत डालिए। ऐसा ना हो कहीं कि इस म्यूजिक के चक्कर में, इस ईयरफोन के चक्कर में आपके कान खराब हो जाएं और आप बहरेपन के शिकार हो जाएं। दोस्तों, ईयरफोन के कारण कान में होने वाले नुकसान को सावधानियां बरतते हुए कम किया जा सकता है। अगर आपको ये दिक्कतें हो गई हैं तो कुछ सावधानियां हैं, उनको अगर आप बरतते हैं तो आप इस नुकसान को कम कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि ईयरफोन की जो आवाज़ है बहुत तेज़ ना हो और न ही इसे लंबे समय तक
लगातार इसको आप अपने कानों में लगा के रखें। ईयरफोन के रबर को अल्कोहलिक रब से साफ करें या किसी सैनिटाइज़र से इसको अच्छी तरह से इसको क्लीन करें और उपयोग करने से पहले इन्हें सुखा लें। अगर कानों में खुजली हो रही है तो बाहरी हिस्से पर चिकनाई के लिए नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसे ज़्यादा खरोंचें या उसको रगड़ें नहीं तो रैशेस पड़ जाएंगे और वो आपके लिए गंभीर समस्या बन सकती है। और लगातार कानों में ईयरफोन न लगाएं और ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक और हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं और इससे बचने की आपको कोशिश करनी है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा लंबे समय तक कानों में ईयरफोन को ठूंस करके ना रखें, ये आपको बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करें। हालांकि अगर इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ईयरफोन की जगह ईयर प्लग का भी इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आप जो ओवर दी हेड जो ईयरफोन आते हैं उनका उपयोग करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इससे कानों का जो सूखापन और खुजली की समस्या के संक्रमण के जोखिम से बचा जा सकता है। अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। यदि ईयरफोन के आकार या आवाज़ के कारण कानों में दर्द हो रहा है तो उसे तुरंत निकाल दें और कानों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और कोशिश करें कि आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें, कानों से संबंधित एक्सरसाइज करें या कानों के जो सूक्ष्म यौगिक क्रिया हैं जिनका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उनको कर सकते हैं। ये कानों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और अगर आपके कानों में बहरेपन या फिर कोई इन्फेक्शन या फिर कान से संबंधित कोई भी समस्या है, कम सुनाई देना या फिर कान में गूंजने की आवाज़ आना या कान में सीटी बजने की आवाज़ आती है, तो किसी भी ऐसी समस्या से पीड़ित हैं तो इन योग के सूक्ष्म व्यायाम को करके आप कानों की इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस नमो योगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो to your friend and family members. Thank you.